जी, आज के दिन तो जो हौसले और जो उड़ान भरना चाह रही है कांग्रेस, उसमें एक जान तो आई होगी जब आप लोग देखेंगे कि हाँ, दोनों नेता एक साथ मंच पर दिखाई दिए। लेकिन सवाल कई लोगों के जहन में यह भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पर्दे के पीछे कुछ और है। अंश जी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सब लोगों ने पहले भी ये बात कही है कि हम सब एक हैं, और हमने पहले भी जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव की अगर मैं बात करूं तो पूरी कांग्रेस पार्टी ने मिलकर एक साथ चुनाव लड़ा और नतीजे हम सबके सामने थे कि किस प्रकार से जो भाजपा 2019 में 10 में से 10 लोकसभा सीट जीत कर गई थी, जिसको एक अभिमान हो गया था, जिसको अहंकार हो गया था, और जिसके बाद उसने हरियाणा की जनता को कुछ समझा नहीं था। उसके बाद से, वो 5-5 के जब स्कोर पे जब वो आए हैं, इससे एक बात स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी एक है, और जो आज का माहौल है वो भाजपा के विरोध में है। आज का जो माहौल है वो किसानों ने भाजपा के विरुद्ध में माहौल बनाया है, तानाशाही सरकार के विरुद्ध में माहौल बनाया है। आज के पहलवानों ने, युवाओं ने, महिलाओं ने भाजपा को बदलने का, इस तानाशाही सरकार को हटाने का मन बना लिया है। ठीक है, विजेंद्र रेणु प्रवक्ता एनएलडी के हैं। विजेंद्र जी, अब तो कांग्रेस की देखिए ताकत लग रहा है कि दोगुनी हो गई आज के दिन जो मंच पर तस्वीरें दिखाई दी। इसके पहले आप लोग भी आरोप लगाते रहे कांग्रेस की एकजुटता को लेकर। अब तो सर कोई सवाल तो नहीं है जहन में कांग्रेस से कि हाँ, एकजुटता नहीं है आपकी पार्टी में? सागर जी, दोगुनी नहीं होगी, पहले से भी कम होगी। जिस प्रकार से प्रेशर बना करके हाई कमान ने शैलजा जी को उस मंच पर बैठाने का काम कर दिया है, हम्म। ये बताइए। एक माने कहा है, कमान से निकला हुआ तीर और जबान से निकली हुई बात कभी वापस नहीं आया करती थी। हम्म। दलितों के बारे में, दलित नेता के बारे में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जिन जिन शब्दों का, जिन जिन शब्दावलियों का प्रयोग किया हुआ है, वो कभी दिल से नहीं निकला करते सागर जी। ये हम्म। एक अलग बात है कि 10 साल से शासन से बाहर है और ये चाह रहे हैं भाई किसी तरह से हमारा शासन आ जाए, हमारी सत्ता आ जाए। लेकिन कहाँ से आएगी? ये बैठा जबरदस्ती स्टेज पर बिठाने से कोई दिलों के मलाल खत्म नहीं होते। आज तो हरियाणा प्रदेश में जींद में दलितों की एक महापंचायत आयोजित हुई और उन सभी हम्म। दलित भाइयों ने कांग्रेस पार्टी का खुले मन से विरोध करने का फैसला केवल मात्र इस बात से ले लिया कि उन्होंने हमारी दलित नेता इसको जो है ना अपनी, अरे ये जो अपने दलित नेता का अपमान, कुमारी शैलजा का अपमान करने का काम किया है। जहां उसको हम्म। सीट देने में काटने का काम किया, जो उसको उसका हक बनता था वो हक नहीं दिया, 3-4 सीटों तक पर उसको छोड़ने का काम किया। और एक सबसे और गंभीर बात, जो 3-4 सीटें कुमारी शैलजा के खाते में आई, हम्म। उनके साथ एक निर्दलीय को भी खड़ा करने का काम कर दिया, जिसकी पब्लिक में आवाज ये है हम्म। कि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा तैयार किए गए हैं, ताकि कुमारी शैलजा के सभी विधायकों को यहीं पर ढेर करने का काम कर दिया जाए और ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। ये तरीका चलाया जा रहा है। लेकिन मैं ये कहता हूँ आपके चैनल के ऊपर कि कांग्रेस पार्टी न 9 में न 13 में कहीं नहीं है। इनका ना शासन आना है, ना इन्होंने 2 लाख नौकरियां देनी है। ये दिन प्रतिदिन पिछड़ती ही जा रही है, पिछड़ती ही जा रही है। जिस प्रकार से इनका 10 साल का पुराना शासन था, उसमें अनेकों प्रकार के घोटाले, जमीन घोटाले, अनेकों प्रकार के हम्म। बड़े बड़े कांड, गुहाना कांड, मृतपण कांड, होंडा सुजुकी का कांड, इतने सारे कांडों से छुटकारा पाया था प्रदेश की जनता ने। 10 साल बाद फिर इनके नेताओं के जो बिगड़े बोल हैं, जो हम्म। अब बगैर सत्ता के ही भ्रष्टाचार की नीतियां बनानी इन्होंने शुरू कर दी हैं, बगैर शासन के ही इन्होंने जो है ना नौकरियां बेचने की शुरुआत कर दी है। हम्म। प्रदेश की जनता हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहती है और आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस को अब हरियाणा प्रदेश से दूर रखना महा जरूरी है। दूसरी हम्म। बात, अभी ये कहते हैं हम 300 यूनिट बिजली देंगे, हम जो है ना एमएसपी की गारंटी देंगे, घर देंगे, प्लाट देंगे, ये देंगे। भाई जनता हम्म। ने आपको 10 साल का शासन का समय दिया था, उस टाइम तो आप कुछ कर नहीं पाए। उस टाइम तो झूठी घोषणाएं कर करके प्रदेश में लोगों को मौत के घाट उतरवाने का काम किया।